Students, let's start in detail the types of the asexual reproduction. As we already discussed, asexual reproduction means only single organism divided into the two or more than two organisms. Right? First is the binary fission. Binary का मतलब हमेशा याद रखना, by means two. अपनी बुक में लिख लो साथ में, by means two. वो ऑर्गेनिज्म जो एक से कितने में डिवाइड हो जाए, टू, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन. फिजन का मतलब ब्रेक डाउन. सिंगल ऑर्गेनिज्म divided or break down to two organism is this process is called binary fission. Simple example is the bacteria. This is bacteria single parent cell. See how it divided into the two daughter cell. So point clear. So it's genetically identical, they form clones. So point clear. अब हायर क्लासेस में अगर आपको स्लाइड दिखाई जाए कि ये सेल है, ये बैक्टीरिया की स्लाइड है, राइट, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल है कि जैसे सेल की आइडेंटिफिकेशन होती है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बीच में क्या है? डीएनए, राइट. सो जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है. बट इन केस ऑफ द बैक्टीरिया देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस, इसके सेंटर में न्यूक्लियस तो है बट उसके न्यूक्लियर वॉल नहीं है, बट फ्रीली मूव करता है डीएनए. ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं हम हाई क्लासेस में. दिस इज द स्लाइड ऑफ द बैक्टीरिया. सो पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट स्टार्ट इज द बडिंग. बडिंग का नेम ही हमें पता चल रहा है कि जिसके बड्स बनी हो. सिंपल. इन budding what happen, daughter individual arises on the parent organism as a small bud like outgrowth, right? So this is the example of yeast जिसको हम कहते हैं खमीर. सिंपल, हम जो खमीर मार्केट से मिलती है उसको ने स्लाइड के ऊपर रखें, थोड़ा से पाउडर के फॉर्म में मिलती है, उसके ऊपर पानी डालें. व्हेन वी सी आफ्टर सम टाइम अंडर माइक्रोस्कोप, तो थोड़ी देर के बाद उसके क्या बने होंगे? बड्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग, right? So third is called the fragmentation. Fragmentation is also under the category of asexual reproduction. Fragments का मतलब क्या है? fragments बनने means ribbon type कुछ बनना, उसको हम कहते हैं fragments. Commonly found in the spirogyra. हमेशा याद रखना fragmentation किसके बनेगी? spirogyra. spirogyra हमें easily pond water में मिल जाता है, right? So when we see under microscope the spirogyra, so this structure we will found. सो ये अपनी बॉडी को सेंटर में से ब्रेक डाउन कर लेता है और न्यू इंडिविजुअल अपने जैसे ही फॉर्म कर लेता है. इसको रिबन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्पाइरोगायरा, जिसको हम जो साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं फ्रेगमेंट्स. सो ये क्या बना लेता है? अपने फ्रेगमेंट्स. सो पॉइंट क्लियर. फ्रेगमेंटेशन, इसकी एग्जांपल क्या है? स्पाइरोगायरा, बडिंग यीस्ट, बाइनरी, बैक्टीरिया. सो पॉइंट क्लियर. अब हमारी लास्ट टाइप दैट इज कॉल्ड द स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन, राइट. स्पोर का मतलब ही हमें सजेस्ट हो रहा है दैट स्पोर्स फॉर्म, जिसके स्पोर्स बने. सिंपल, आप घर में देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि ब्रेड को उली लग जाती है, फंगस लग जाती है, राइट. सो उसके धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? स्पोर्स. व्हेन वी सी अंडर द फंगस दैट स्प्रेड ऑन द ब्रेड, सो वी सी अंडर माइक्रोस्कोप वी सी द नंबर ऑफ स्पोर्स. सिंगल को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, राइट. जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है, तो उसमें से क्या स्प्रेड होते हैं? स्पोर्स. सो दिस इज द स्लाइड ऑफ द ब्रेड मोल्ड. स्पोर्स आर द टाइनी बॉडीज, दे आर प्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. जब उनकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, वो अपने जनरेशन को और प्रोड्यूस करने क्या करते हैं? स्पोर्स बनाते हैं. जब वो ब्रेक डाउन हो जाती है, उनकी वॉल, स्पोरेंजियम की वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसमें से क्या निकलते हैं? स्पोर्स. सिंपल. सो second, we will start with the activity 2 to study the spores of the bread mold under microscope, वो भी जो हमने already discuss कर लिया. So point clear students.